हम लोग ज़्यारत के लिए निकल रहे हैं यहाँ से जौनपुर में अपने घर में वालों के हैं। यहाँ से फिर निकलते हैं और इंशाल्लाह ट्रेन के लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ से दुआ जितनी भी वीडियो हो सकेगी हम उसको देते रहेंगे। हम हैं और मेरे वालदा हैं और ये हमारे मामू हैं जो भी जा रहे हैं। ये मामी हैं, ये 4 लोग हमें पति हैं। सारे लोग जा रहे हैं, घर से निकलने की तैयारी हो रही है और अनकरीब ट्रेन आने वाली है। इंशाल्लाह आगे का जो भी होगा शहर वाला एक से भी कहीं शहर वाला नन्ही तुरबा बनाए। पहन तो लीजिए। ये चश्मा ये आपका है ना, वो नहीं ले जाइए ना। आप ही की वजह सब कुछ जा रहे हैं ना। चावल बात सबका जमीन खाया चावल निकाल दो। स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। आज वहाँ बैठे हैं, सिटी स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन पहुँचे हैं। फाइनली हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन और यहाँ प्लेटफॉर्म पे हम लोग रुके हुए हैं। वेटिंग रूम में जा रहे हैं। यहाँ से वेटिंग रूम के लिए जा रहे हैं। मास्क पहनना अनिवार्य है। उल्लंघन कर्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहुँच गए हैं और ये एयरपोर्ट है पूरा नज़ारा। टर्मिनल थर्ड है और यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब काफिले वगैरह आएंगे। देखिए हम लोग अब निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। मेरा ख्याल रखिएगा, एंट्री करने जा रहे हैं। मौलाना ने वीज़ा और पासपोर्ट दे दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा। करा लिया अब हम लोग और अब इसके बाद जो है हम लोग जा रहे हैं अंदर बैठने के लिए। बोर्डिंग हो गई हम लोगों की और जो है बोर्डिंग के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अंदर बैठने के लिए। टर्मिनल के अंदर बैठने जा रहे हैं। हो सकता है उसके बाद मोबाइल हम लोग का काम न करे। इधर के अंदर आ गए हैं। हाँ फ़ोन कर रहे हैं। वैसे हम लोग जहाज़ में बैठ गए हैं और माशाल्लाह सारे लोग हैं। जान आए हैं और हम लोग बैठ गए। अब यहाँ से जहाज़ से निकल रहे हैं। निकलने के अंदर यही रखे हैं, अभी कहाँ रखे, ऊपर डाल दें। हम लोग करबला एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। आओ और सबको सलाम। इंशाल्लाह रूम पे पहुँचने के बाद मैसेज हो करबला एयरपोर्ट पर। यहाँ से जितना भी वक्त लगे करबला का
एयरपोर्ट कितना बढ़िया हो गया। और यहाँ सारे पत्थर ही नहीं, यहाँ पत्थर से रोड़ियाँ पड़ी थी। ये हमारा होटल है, हम लोग होटल आ गए हैं और सबको रूम अलाउट हो रहा है। जुमे का वक्त है, इंशाल्लाह नहा धो के। अभी सीरिया वाले लोग नहीं आए, हम लोग तो खैर आ गए हैं। और ये होटल में भी ये हमारा रूम है, होटल है। और आधे से ज़्यादा लोग ऊपर जा चुके हैं रूम में और ये लगेज हम लोग का रखा हुआ है। इंशाल्लाह हम लोग भी कुछ देर बाद निकलेंगे, बाहर की मार्केट है ये पूरा। इंशाल्लाह हम लोग भी 5 मिनट में रूम मिल जाएगा, उसके बाद रूम में जाएंगे। जैसा होगा आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। पास से अब हम लोग मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में जा रहे हैं। और ये दरवाज़ा, सदर दरवाज़े के पास का जो दरवाज़ा, ये दरवाज़ा है अंदर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जो सीढ़ी से रास्ता है ये अंदर सहन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। ये सैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने दिख रहा है आपको। दरवाजे की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर, हबीब इब्न मज़ाहिर। पूछिए किसका है इनसे पूछिए। पहले किनारे खड़े होते हैं, किनारे खड़े होते हैं, पहले देखते हैं कितने أفلح من صلى على محمد وآل محمد. आइएगा, मज़ाहिर का रज़ा ही लग रहा है। पूछे कोई شهداء. सैयद शोहदा का ये ज़रिए मुबारक। ज़रिए मुबारक सैयद शोहदा।
रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़रिए मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ये वो मकाम है जहाँ से जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को कत्ल होते हुए देखा। जमीन ऊंची रही तो ऊंचा होना चाहिए ना। पहाड़ी भी है, छोटी सी है इसके अंदर। हाँ ये मौला की ज़री मुबारक, रोज़ा मुबारक, यहाँ से 70 कदम के फासले, 70 कदम के फासले से अपने भैया फातिमा ज़हरा के गले, फातिमा ज़हरा के चाहते बेटे इमाम हुसैन के गले पे फैलते हुए खंजर देखा। ये वो मकाम है जहाँ से जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को कत्ल होते हुए देखा। जमीन ऊंची रही तो ऊंचा होना चाहिए ना। पहाड़ी भी है, छोटी सी है इसके अंदर। हाँ ये मौला की ज़री मुबारक, रोज़ा मुबारक, यहाँ से 70 कदम के फासले, 70 कदम के फासले से अपने भैया फातिमा ज़हरा के गले, फातिमा ज़हरा के चाहते बेटे इमाम हुसैन के गले पे फैलते हुए खंजर देखा। किले जनाब ज़ैनब मकाम है जहाँ से जनाब ज़ैनब ने अपने भैया माता एक कत्ल होते हुए देखा। ये हरम का रोज़े का दरवाज़ा है, यहीं पे जनाब ज़ैनब ने देखा था। ये वो मकाम आइए ज़्यादा कीजिए, दूसरों को मौका दीजिए, आ जाइए। والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض يا زينب اشفعي لي في الجنة يا شفاعة مرض يا زينب اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن فصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين. بشار روح مطهر منور على الكل رحم الله من قرأ الفاتحة. همینجوری که فاتحه می‌خونید ना लगाना है
ये शाम गरीबा से कम नहीं। आसमान का मंजर देख के शायद सूरज को भी इतनी तबाही नहीं है कि ज़मीन को देखे, आसमान के मंजर को देखे इस तरह से ये गर्द आलूदा है। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा बाद शहादत वहीं तक पहुंचा था। जनाब सकीना खैमे के सामने जाकर पड़ा। ख़ैम हुसैनी ये वो जगह है जहाँ इमाम हुसैन का घोड़ा आके रुका था और जनाब सकीना ने बाहें डाल दी थी। बाबा के घोड़े इतना बता कि मेरे बाबा को पानी पिलाया था पिला। इसकी तामीर अभी हो रही है, इसकी तामीर का काम चल रहा है। मकाम खैमागाह है जहाँ पे खैमे नस्ब किए गए थे। या अल्लाह, ये वो मकामात हैं जहाँ पे बीबियों ने खैमे लगाए थे और असर आशूर शाम गरीबा लोगों ने जो है इस खैमे को यजीदियों ने चला दिया था। या अल्लाह देखिए अलग अलग मकामात पे खैमों का नक्शा बनाया गया है। ख़याम हुसैनी यही वो मकाम जहाँ पे ख़याम नस्ब किए गए थे। ये पूरा मकाम है जहाँ पे खैमागाह हुसैनी है। ये मकाम है जो खैमागाह हुसैनी। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम या मकाम ये मकामात है जहाँ पे बीवियों ने अपने खैमे नस्ब किए। पहले ज़ियारत करता हूँ या पहले नमाज़ पढ़ना है? अस्सलामु अलैकुम। जो मकामात हैं जहाँ पे अरे उसके बाद आगे चलेंगे मौला इमाम हुसैन का, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। ये पहला पैगाम मौला गाज़ी अब्बास का। आगे चलेंगे मौला इमाम हुसैन का। उसके बाद अंदर जाएंगे तो मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। अंदर जाएंगे जनाब कासिम का। खैमागाह हुसैन इब्न अली है जिसका तारुफ मौलाना करा रहे हैं। करने के बाद कोई भी काम नहीं जाएगा। आइए सब लोग आइए, आइए सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब
सबसे पहला खैमा जो दरवाज़े पे था वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। जिसके बाद जो खैमा है वो जनाब सलामुल्लाह आइए सब लोग आइए। यह खैमा का है इमाम हुसैन की तरफ बढ़ते हुए। अल्लाह अल्लाह खैमा गाहे हुसैन इब्न अली, ये वो खैमा है जिसपे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खैमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अल्लाह हाय बीमार ये माने हमें ज़ैनुल आबिदीन से आगे बढ़ रहे हैं। आ जाइए आप। अब हम उस ख़याम हुसैनी की तरफ हैं। ये ख़याम गाह का अंदर का हिस्सा। वो बने पूरा ये खैमे की तरतीब दी हुई है। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम जनाब खैमा जनाब कासिम अलैहिस्सलाम। आए कासिम, आए कासिम, ये वो खैमा है जिसे हसन के लाडले जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को मिलाता। वो कासिम जिसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। ये ख़याम इमाम हुसैनी अलैहिस्सलाम के नाम से जाना ही जाता है। जैसे ख़याम इमाम हुसैनी कहते हैं, यानी ख़याम इमाम हुसैनी का मतलब ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के खानवादे की जितनी भी खैमे थे वहाँ से लेके यहाँ तक मौला गाज़ी अब्बास ने तो हमेशा आगे था, इसलिए कि मौला गाज़ी अब्बास का काम था सबकी हिफाजत, क्योंकि वो अल्लाह का दरवाजे से लेकर अंदर तक के जितने भी इलाके हैं इसे खैमा हुसैनी
सबके खैमे यहीं नज़दीक थे जो खानवादे सबके खैमे इसी मकामात पे थे। ये सही दरवाज़े से लेके ये जो दरवाज़ा दिख रहा है दरवाज़े से लेके ये मकाम होते हुए इस मकाम से होते हुए आखिरी मकाम तक यहीं तक है। ये ख़याम हुसैनी में ये वो मंज़र है जहाँ पे नमाज है मगरिब अदा की हम लोगों ने। ये मेंबर है और ये सही में जिसमें नमाज़ें होती हैं। जनाब अली इब्न अल हुसैन ख़याम में जनाब ज़ैनुल आबिदीन। ये जो मकामात से जो भी मकामात है यहाँ दरवाज़े से वहाँ तक ख़याम हुसैनी है। ये औरतों के सहन है। इस सहन में औरतें ज़ियारतें करती हैं। ये औरतों की ज़ियारतगाह है और एक तरफ से मर्दों की ज़ियारतगाह है। हम ख़याम हुसैनी में दाखिल होकर वापस आए हैं। अब हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ सबीले जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद है। ज़ाहिर इनके बैठे तब तक दूर का नमाज बची रहे हम पढ़ लें। दूर का नमाज पढ़ लें बैठे तब तक अरे हम बची रहे हमारी पढ़ लें। दूर का बची रही हमारी पढ़ ले रहे दाखिले वाले दाखिले वाले नमाज पढ़ता हूँ बेटा नमाज पढ़ता हूँ दूर का नमाज पढ़ता हूँ दूर का दाखिले नमाज पढ़ता हूँ तक बराए तरबोला से अपने वालदैन वालिद मोहरम मरहूम और जो भी अजीज़ वक़ारिब खानवादे के उनके साले सवाब से सरजमीन तरबोला से वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलाम हमारी औलादों को ख्वाहिश है और यकीन माने ये जो ज़ियारत आप करते हैं ये याद रखिए आज का दिन ये तारीख ये लम्हा मर जाइएगा। आपका साया भी मौजूद है आप इसकी तस्वीरें हुसैन का सामने का हिस्सा ये इसकी रोशनी और इसके गुंबद और इसकी रौनक देख के आंखों में आंसू आ जाता है। ये वो इसी हुसैन का रोज़ा है जिसे रुला रुला के मारा गया। ज़रिए मुबारक हुसैन इब्न अली, ये वही ये उस हुसैन के ज़रिए जिसे रुला रुला के कत्ल किया गया। वो हुसैन है जिसे इस तरह से ज़िबा किया गया। या अल्लाह ज़रिए हुसैन खड़े हो जाए, खड़े होकर तरफ कीजिए, खड़े हो जाए। मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लगा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये वो मकाम है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया गया। कत्ल लगा है इमाम के सफ़र पे हम लोग निकले हैं। तकरीबन 6 घंटे का सफ़र है। दोनों जानिब खजूर का दरख्त नज़र आ रहे। अल्लाह
मकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। बस हमारी रुकी है वो मकाम में जहाँ पर मौला अली ने सूरज को पलटाया था। हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। जो मकाम है जहाँ पे मौला अली ने सूरज को पलटाया था, तामीर का काम चल रहा है अभी। हमारा काफिला ये वो सूरज है। वो मकाम है जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद जनाब मौला अली ने सूरज को पलटाया। जो मकाम है जहाँ पे मौला अली ने अपने सूरज को पलटाया था, मौला अली ने सूरज को पलटाया था, वो मकामात हैं। हाँ जी हाँ जी। अब आगे बैठे जब भले सीट नीचे बैठना है, आप पीछे नहीं बैठनी है। अरे सही नहीं है ना, अकेले बैठने अच्छा नहीं लग रहा। आदमी सारे आगे पीछे और दो करते हैं, ये तो ऐसा करती है। लाइट चलाएंगे कोई लाइट चलाई है ना। आराम से देख के ये देख के बम्बा है। ये रद्द शम्स है, यही वो मकाम है जहाँ से यहीं से मौला अली ने सूरज को पलटाया था, जिसे रद्द शम्स के नाम से जाना जाता है। काफिला है, ये काफिला सालार का हिसाब से ये पूरा तस्करा दिया हुआ है किस तरह से मौला ने सूरज को पलटाया। वो रवायत मौजूद है। इस मकामात पे जा रहे हैं जहाँ पे इसलिए पूरा मौजूद है। गुम्बद बाहर से दिख रहा था। हदिया करना चाहे तो मौला अली के लिए जो है नियत करके पढ़ के हदिया कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला रहमानिर्रहीम मालिकुम खलक़तकुम मुस्तक़िम सिरातल लज़ीना अनअमता कहती है मेरे खैमे में चलो, सकीना की तरफ देखो ज़्यादा, अपने खैमे में छोटे छोटे हुसैन की नन्ही सी सकीना ला के कहती है बच्चों, ये बच्चों अब मत रो, ये बच्चों अब मत रो ना, मेरा चचा फौलाद से मेरा आंखों से बहते हुए आंसू रुक गए। हुसैन की सकीना कह रही है चचा पास पानी जरूर
जगह है जहाँ इब्न साद से मौला इमाम की मुलाकात हुई, एक दिन के लिए मोहलत मांगी। वो रोज़ा है, इस पर हमारे सभी लोग आए हुए, अंजुमन के लोग। करीब आ जाएंगे जब खड़े हैं तो आइए नमाज पढ़ लें, तब जल्दी से हम लोग खड़े 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 आइए नमाज पढ़ लें। सब लोग आएंगे जाएंगे पढ़ लेंगे, ये मुसल्ला है मतलब इस हिसाब से है। किबला किबला यही है ना, तिरछा लगा इसका मतलब यही है। किबला किबला हल्का सा तिरछा, ये सही लगा है। नमाज पढ़ता हूँ हल्का तिरछा है। नमाज पढ़ता हूँ सुभान अस्सलाम वालेकुम वल्लाह बदिल्लाह सलीम इधर नहीं है। अल्लाह मकाम सहरा है ये, खजूर के दरख्त आपकी निगाहों के सामने है। ये वो सारे मकामात है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अहवाल गुजारे। आप बागीचे देख सकते हैं, खजूर के दरख्त और मुबारक मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम। ये वो ज़री है जिसमें मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मकाम अली अकबर, जहाँ जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को तीर लगा था, वहाँ पे अंदर भरी के ये ताज मुबारक रखा हुआ है। मकाम अली अकबर पे ये तमाम चीज़ें हैं। आन मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये वो मकाम है जहाँ आन मोहम्मद की कब्रें मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली के कब्रें हैं आन मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज हो। मस्जिद जमकरान में आमाल के बाद दुआए फ़रज पढ़ाते हुए हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मुश्तबा अली साहब क़िबला व काबा। ये मस्जिद जमकरान है जो आपके पेश नज़र है, आप देख सकते हैं। मस्जिद है जो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ये मस्जिद जमकरान है। यहाँ पे 2 रकत नमाज तहय्या मस्जिद और 2 रकत नमाज मस्जिद मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नियत से पढ़ी जाती है। ज़ाहिरीन गिरामी क़द्र है जो अपने मरहूमीन को सूरह अल-हम्द और सूरह कुल वल्लाह की तिलावत फरमा कर उनकी अरवाह को ईसाल फरमा रहे हैं। तमाम ज़ाहिरीन गिरामी क़द्र इस वक्त बैनुल हरमैन में खड़े हुए मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पढ़कर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ियारत का शरफ हासिल करते हुए पढ़ते हुए ये बैनुल हरमैन है। आप देख सकते हैं बाबुल हुसैन की क़यादत में आने वाले ज़ाहिरीन गिरामी दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा हरम शरीफ लोगों से भरा हुआ है, कदम रखने की भी जगह नहीं है। अली असगर का रोज़ा
25 सेकंड की बनाइएगा। ये वो जगह है जहाँ इब्न साद से मौला इमाम की मुलाकात हुई है, कि इनके लिए मोहलत मांगी। वो रोज़ा है, इस पर हमारे सभी लोग आए हुए, अंजुमन के लोग। माशाअल्लाह ताला सबीले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम होते हुए मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह के सामने आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। बाबुल हुसैन टूर एंड ट्रैवल के ज़ायरीन की तरफ से बिलखुसूस हमारे हसन भाई, जमील भाई, इसके अलावा शबलू भाई, हमारे शालू भाई और एराज भाई, फरहत भाई, इन लोगों ने शिरकत किया और माशाअल्लाह ताला والأولى من فضل العباس على أصواتكم. रहमान बाबुल हुसैन टूर एंड ट्रैवल की क़यादत में आने वाले ज़ायरीन गिरामी क़द्र इस वक्त नहर फ़ुरात नहर अलक़मा पे है और ज़ियारत का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। ये मकाम इमाम ज़माना भी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये ज़ायरीन गिरामी क़द्र है। इस वक्त जनाब अहसन मंगलौरी के वालिद मोहतरम जनाब हसन मंगलौरी नवाखानी पेश करते हैं।
कटे आए अलमदार के बाजू तस्वीर वफा लबे बनाई तस्वीर वफा जिसने लबे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मकाम शेर फ़िज़्ज़ा पे हैं। ये वो जगह है कि जिस जगह पे जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर को आवाज़ दिया था और शेर ने इस मकाम पे आके मुलाकात किया था। उसके बाद वो शेर गायब हो गया। बरादर अज़ीज़ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हसन अब्बास साहब क़िबला काबा मुसीबत और मकाम शेर फ़िज़्ज़ा की फ़जीलत बयान करते हैं। शाम का वक्त आया है, ये आवाज़ गूंजी कि अब हुसैन का लाश किया जाएगा। ये आवाज़ जनाबे ज़ैनब औलिया मकाम के कानों से जब तक आई तो एक मरतबा जनाबे फ़िज़्ज़ा को बुलाया और कहा कि अम्मा फ़िज़्ज़ा जाओ शेर को आवाज़ दो जिसको बाबा ने आज़ाद किया था। जनाबे फ़िज़्ज़ा आई, आने के बाद इसी मकाम पे खड़ी हुई और एक जुमला कहती है, अबुल हारिस तू कहाँ है? हुसैन का लाशा पामाल होने जा रहा है। आज़ादारों इसी झाड़ी से जो है शेर निकला है, निकल कर हुसैन के ये वो मकाम है जिस मकाम पे मौला गाज़ी अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ था। आप हज़रात ज़ियारत करें, ज़ियारतों का शरफ़ हासिल करें। यही वो मकाम है जिस मकाम पे मौला गाज़ी अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ था और बाबुल हुसैन टूर एंड ट्रैवल की क़यादत में आने वाले ज़ायरीन गिरामी क़द्र इस वक्त जो है वो मुसीबत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महजूज़ हो रहे हैं। और बरादर अज़ीज़ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हसन अब्बास साहब क़िबला काबा मुसीबत मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करते हैं। हरम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। नीचे गिरेंगे झाड़ू वाले सब जो है करेंगे, सही है का ऐसे दबा रही। हरम मौला अब्बास में हम लोग का हाज़िरी देने जा रहे हैं। ये हरम के अंदर नमाज हो रही है। और ये मेन दरवाज़ा है मौला गाज़ी अब्बास के रोज़े में जाने का। मौला तमाम मोमिनीन की वाजिबात हाजत को पूरा कर। सल्ले अला हम लोग दरवाज़े से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए दरवाज़े के ऊपर का जो पूरा रोज़ा बना हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये दरवाज़े से अंदर जा रहे हैं। सामने मौला की ज़री नज़र आ रही है, ज़री मुबारक मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम। ए मौला हम सब की तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। मौला जो लोग आ ना पाए
उनका भी सलाम, जो आए हैं उनका भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हबीब इब्ने मज़ाहिर। कब्र मुबारक हबीब इब्ने मज़ाहिर। मोबाइल कायदे से पकड़िएगा यहाँ पे। मतलब बस के नमाज का वक्त अभी ख़त्म हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। खड़े रही से कौन खड़े रहे गरी पे भीड़ बहुत है। गरी पे भीड़ बहुत है। किसी को मज़ार अक़दस मौला गाज़ी अब्बास। आवाज़ रखो अंदर। हाँ हाँ ज़रिए मुबारक मौला गाज़ी अब्बास। मौला गाज़ी अब्बास अपने ज़ायरीन के हाजत को पूरा कीजिए मौला। सबका सलाम कबूल फरमाए मौला। या हुसैन या मौला। हाय अब्बा हाय अब्बा। از این ماجرا بیمار من همین رو خوندم و نشستم. اما جان من کیم؟ من صدیقیم جان همین دوتا آقا. نزار نالت اونقدر بلند بشه، بزار نالت اونقدر بلند بشه، صدا به این دوتا آقا نرسه. بابا به کی بگم به کی بگم که جای رد سلسله میسوزه. بگم پای خودت اگه حقش ادا نشد پای خودت. به کی بگم که جای رد سلسله میسوزه. به کی بگم که جای رد سلسله میسوزه. به کی بگم که جای ज़ैनबिया
और एक जुमला कहती है, ऐ अकल हारिस तू कहाँ है, हुसैन का लाशा पामाल होने जा रहा है। आजादारों, इसी झाड़ी से जो है शेर निकला है, निकलकर हुसैन के करीब पहुंचा। पहली रिवायत ये बताती है कि जब शेर यहाँ से निकला है ना, हुसैन के पास पहुंचा, एक मर्तबा एक आराबी का बयान है, वो कहता है कि मैं देख रहा था शेर का काम ये होता है चीड़ फाड़ कर खा जाना, लेकिन मैंने देखा कि शेर आया, आने के बाद 7 चक्कर लाशे के लगाए, 7 चक्कर लाशे के लगाए, और लगाने के बाद एक मर्तबा अपने सर को आसमान की तरफ बुलंद किया, एक चीख लगाई, दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन दूसरी रिवायत ये बताती है कि नहीं, ये शेर ज़ैनब उम्मे कुलसूम के साथ साथ 11 मुहर्रम को जो है करबला से कूफा से शाम तक गया है। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों, अब सुन सकेंगे अज़ादारों, जब ये जो है काफिला शाम पहुंचा है, अब ये काफिला जब शाम पहुंचा है, शाम के बाजार में पहुंचा, अब शेर से बर्दाश्त न हो सका। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों, आज़ादारों, इसीलिए तो इमाम सज्जाद से जब किसी ने पूछा मौला आपको सबसे ज्यादा अज़ियत कहाँ हुई, तो मौला ने भी कहा है अश्शाम, अरे वो शाम की मुसीबत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे, रो लीजिए अज़ादारों, रोने पे पाबंदी नहीं है, आज रो लीजिए, रोने पे पाबंदी नहीं है, दिल खोल के रोइए, आंसू बहाइए ज़हरा के लाल। बस 2 जुमले हैं, खत्म हुआ है, आपके आंसू है, रुमाल ज़हरा है। जब शेर वहाँ से आया है, तो शेर ने आके मौला से क्या कहा, मौला से कहता मौला, अरे मैं कैसे जो है मुझसे बर्दाश्त न हो सका, आपकी बहनें दरबारे शाम, और इसी तरीके से बच्ची के सामने तल्ख निगाहों से किसी ने नहीं देखा, नहीं सुनिएगा, कभी इस बच्ची के सामने किसी ने तल्ख सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया। अब इस बच्ची को नहीं मालूम ये बीवी क्या होती है, एक मर्तबा जाने लगेगा जाने के बाद बच्ची ने जुमला कहा, इससे अंदाजा होगा कि बच्चे की नफ्सियात क्या है, साइकोलॉजी क्या है। ऐसी जो कोई बड़ा है, उसका अंदर कोई साहिब शौक है, एक जवान शख्स है, उसका कोई सरप्राइज दुनिया से जाने लगे तो क्या हम छोड़ जान है। ज़रिए मुबारक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़रिए मुबारक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला हम सब का सलाम कबूल कर लीजिए मौला, जो बीमार कामला अता फरमाई, जो परेशान
लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या ज़रिए मुबारक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़रिए मुबारक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। जो मौला हम सब का सलाम कबूल कर लीजिए मौला, जो बीमार शिफा कामला अता फरमाई, जो परेशान लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या گذشته از این ماجرا بیمار من همین رو خوندم و نشستم، اما جان من کیم؟ من سگه کیم؟ جان همین دوتا آقا نزار نالت اونقدر بلند بشه، بزار نالت اونقدر بلند بشه صدا به این دوتا آقا نرسه. بابا به کی بگم که جای رد سلسله میسوزه؟ بگم پای خودت اگه حقش ادا نشد پای خودت. به کی بگم که جای رد سلسله میسوزه؟ به کی بگم که جای رد سلسله میسوزه؟ به کی بگم که جای مثل قطره عشق از چشم افتادم، با یه قطره عشق تو دل جا میشم، با یه قطره عشق تو دل جا میشم. آخه روزه ها همه دلم روشنه، جون مادره بیرونم نکن، یه سینه زنم. ज़रिए मुबारक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम निगाहों के सामने। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ज़रिए मुबारक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम निगाहों के सामने। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। किताब आगे लेके कौन किताब लाया?
चप्पल बाहर दो। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आपके दरबार में खड़े कर दिया कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी किसी बीमारी से मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। यहाँ 2 रकअत नमाज हम लोगों ने अदा की। आप नहीं जरा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप ही अंदर आ जाइए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। यही नहरे अलक़मा है जो आप लोगों के सामने है। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी भतीजी नन्ही सकीना से ये वादा किया था, सकीना अपने चचा को इजाज़त दे दो, बस तुम्हारा चचा जाएगा लेके आएगा। जैसे ही मौला गाजी अब्बास खैमे में आए, जनाब सकीना ने दामन को पकड़ के कहा, चचा सकीना की बड़ी ढाढ़स है आप मेरे बहादुर चचा हो ना। चचा क्या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा पानी अपने सकीना के लिए ला दो? हाथों को जोड़ के वो कदावर, वो बहादुर का बेटा अब्बास सकीना के कदमों में अपने सर पर रख के कहता है, लगा के कहता है, मेरी सकीना अपना मशकीज़ा तो मेरे हवाले तो कर। इधर मशकीज़े को हवाले किया जनाब सकीना ने। अब्बास ने मशकीज़े को लिया, इधर घोड़े पे सवार हुए, खुदा हाफिजी की। इधर खुदा हाफिजी करके जैसे ही मौला अब्बास बाहर निकले, एक मर्तबा सकीना हुसैन की नन्ही सी यतीमा खैमों में जाती है, छोटे छोटे बच्चों को लेके आती है, कहती है मेरे खैमे में चलो। सकीना की तड़प देखो आज़ादारी, अपने खैमे में छोटे छोटे बच्चों को हुसैन की नन्ही सी सकीना ला के कहती है, बच्चों ए बच्चों अब मत रो, बच्चों अब मत रो ना, मेरा चचा फुरात पे गया है पानी लाने। बच्चों के आंखों से बहते हुए आंसू रुक गए। हुसैन की सकीना कह रही है, चचा अब्बास गया है पानी लेने के लिए, पानी जरूर आएगा, लेकिन क्या मालूम सकीना कि आस टूट जाएगी। मौला अब्बास ने अपने घोड़े को दरिया में डाला, एक मर्तबा मशकीज़े में पानी भरा, गाजी अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया, जैसे ही उठाया एक मर्तबा यतीम सकीना पानी को फौरन मेरे हाथ में फेंक दिया। फेंकने के बाद एक जुमला कहा, अब्बास ने एक जुमला कहा,
ए पानी, ए मेरा खुदा तू गवाह रहना, अब्बास पानी तो पी सकता है, लेकिन जैसे चुल्लू में उठाया हमारी सकीना की तस्वीर याद आ गई। अरे मेरी सकीना प्यासी रहे, अब्बास पानी पी ले। नहीं हो सकता ना आजादारों। एक मरतबा मशकीज़े में पानी भरा, से बाहर आए, घोड़े पे बैठे, अश्किया ने चारों तरफ से घेर, एक ही ख्वाहिश है गाजी की, बाबुल हवाइज बाबुल हुसैन की एक ही ख्वाहिश है, अब्बास पहुंचे न पहुंचे खैमे में, लेकिन पानी पहुंच जाए। अब्बास पहुंचे या न पहुंचे खैमे में, लेकिन पानी पहुंच जाए। अजादारों आप इंसाफ से बताओ, पानी खैमे में पहुंचा? खैमे में पानी पहुंचा? नहीं पहुंचा। अभी तक आपने सुना है, जाकिरों से सुना था, खूब क्रिया किया, लेकिन आज खड़े आपके आंखों के सामने है, यही बदलिया अब्बास का बाया आंखों में हुसैन दौड़े हुए आए, दोनों बाजू को उठाया, उठाने के बाद एक मरतबा पहुंचने लिए कमर पे बोला हुसैन, दोनों हाथों को रख के कहा, हाय मेरा भैया, मेरी सकीना की याद, करीब पहुंचा मेरा मौला, तेरी शहादत से तेरे हुसैन की कब्र सुना था, ज़मीने करबला पे दाहिना बाया बाजू उठाया था, हाथों को जोड़ के एक जुमला बाबुल हवाइज मेरे भैया, अरे आज तक जैसे ही हाथों को जोड़ा हुसैन एक जुमला, अब्बास जब से पैदा हुए हो कभी हुसैन को भैया कह के नहीं, जब से पैदा हुए भैया कह के नहीं। हाथों को इस गरीब जहरा के बेटे हुसैन ने अब्बास के सामने ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, और बैठने के बाद ये एक जुमला कहा, अब्बास, ए अब्बास, अब तो जा रहे हो माँ के पास, अब तो जा रहे हो बाबा अली, तेरे हुसैन की एक ख्वाहिश है तेरे हुसैन की, आंखों से खून जारी है। एक मरतबा अबा का दामन उठाया, और उठाने के बाद इस तरीके से खून को साफ किया, झुक के हुसैन ने अब्बास के कानों में कहा, एक तो भैया कह दो, एक तो भैया कह दो। जुमला सुनोगे मेरी माँ बहनों, एक मरतबा भैया कहा, या फिल हुसैन, भैया कहना था, अब्बास तो चले गए, तो परवास कर गई। अब ये एक जुमला, एहसास का एक जुमला, जब हुसैन ने तवज्जो करे, जब हुसैन ने अब्बास के लाशों को चाहा कि खैमे में ले जाए, तो लाशों रुक के क्या कहा अब्बास ने, एक करम फरमा दो भैया, आप मेरा अलम और सकीना का मशकीज़ा लेके चले जाओ, लेकिन मेरे कहा कि अगर सकीना हमें इस हालत में देख लेगी तो बच्चों को क्या जवाब देगी।
कि मेरा चचा इतना बहादुर कि थोड़ा सा सकीना ने पानी मांगा था लेकिन मेरा चचा पानी न ला सका। हुसैन चले हिस्सा दर खेमा पे आके कहती सकीना घबरा मत, तेरा पास आ रहा है। जब कुछ करीब पहुंचे फिजा की आश टूट गई। ज़ैनब के करीब पहुंच के एक जुमला का और कहने के बाद का, ए मेरी ज़ैनब मेरी शहजादी तेरी निदा का ज़ामिल अब्बास, चादर की हिफाजत करने वाला अब्बास नहीं आया। कहती है बाबा, ए बाबा मेरे चचा को कहाँ छोड़ा, मेरे चचा को कहाँ छोड़ा, मेरा चचा नहीं आया। अभी तक आपने हमेशा नहरे अलकमा अल्लाह आप सब लोगों की ज़ियारत को कबूल फरमाए, अल्लाह आप सब लोगों की हाजतों को कबूल फरमाए। ये नहरे अलकमा है, बहता हुआ पानी है। मुझे गाजी अब्बास का वास्ता है, कुछ नहीं चाहिए, बस एक नेमत हमें नवाज दे। अगर हमारे वालिदैन हयात में हैं अल्लाह उन्हें तूले उम्र इनायत फरमाए। हमारे वालिदैन हयात में हैं तो अल्लाह उन्हें सेहत दे। अगर हमारे वालिदैन अगर हमारे वालिदैन दुनिया से चले गए हो, उनकी कब्रों अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। दुनिया के सबसे बेहतरीन नेमत अगर कोई है इस रूए ज़मीन पे तो वालिदैन है। वजूद ना होता आज हमारा वजूद इस नहरे अलकमा में, हमारे वालिदैन की अताएं हैं, अपनी वालिदैन को दुआओं से। अगर वालिदैन दुनिया से चले गए, आप हज़रात एक मरतबा सूरह अल-हम्द गोया मजलिस हो गई। अगर आपके वालिदैन तमाम मोमिन मोमिनात जो मरहूम और मरहूमा है, बल्कि मजलिस हो गई मुकम्मल। पे कटे थोड़ा पीछे हो जाइए, आप पीछे आ जाइए, आ जाइए, आप भी थोड़ा आ जाइए। बाहर कर दीजिए। पे कटे थोड़ा पीछे हो जाइए, आप भी पीछे आ जाइए, आ जाइए, आप भी थोड़ा आ जाइए। बाहर कर दीजिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी ज़ियारतों को कबूल फरमाए। आमीन। तमाम ज़ायरीन की जो जायज़ हाजात हैं उन हाजात को परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। आमीन। हमारी दुआ यह है कि परवरदिगार आलम जब हम यहाँ से अपने वतन वापस जाएं तो दोबारा हमें इमाम हुसैन आमीन। अभी आपने नहरे अलकमा और मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और अब इसके बाद हम इंशाअल्लाह मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे। ये मकाम वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हर शब जुमा को अपने जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब ज़ियारत के लिए आते हैं तो वो इसी मकाम पर ठहरते हैं। ये मकाम बनाया गया एक आलिम दीन ने यहाँ पे ख्वाब देखा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यहाँ पे ठहरे हुए हैं। उस आलिम दीन ने एक दिन ख्वाब देखा, उसको दरगुजर किया। हो सकता है कि मेरा वहम हो। 3 दिन तक वो आलिम दीन यहाँ पे वही ख्वाब देखता रहा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला में तशरीफ़ लाए हैं और इसी मकाम पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ठहरे हुए हैं, अपनी इबादत को अंजाम दे रहे हैं। जब 3 दिन तक मुसलसल वो आलिम दीन ये ख्वाब देखता रहा, उसके बाद उसने यहाँ पे ये मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब किया और यहाँ पे ये इमारत
बनाई गई। यहाँ पे इंशाअल्लाह हम लोग चलेंगे, 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की 2 रकात नमाज़ पढ़ते मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के कुर्बतन इलल्लाह। अब जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हम ज़ियारत करेंगे तो अब तरीक़ा यह है कि अब इमाम जो हमसे अमाल चाहते हैं, इमाम जो हमसे फ़ेल चाहते हैं, जो हमसे अमल चाहते हैं, हम उस अमल को अंजाम दें। यानी वो फ़ेल, वो अमल जिससे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारे फ़ेल से खुश हों, वो अमाल हम अंजाम दें, वो फ़ेल हम अंजाम दें, वो काम हम करें। क्यों? इसलिए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में जो ताजील हो रही है, जो ताजील नहीं हो रही है, इमाम ज़माना का ज़हूर जो जल्द नहीं हो रहा है, उस वजहों में से सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे गुनाह है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का अभी तक ज़हूर नहीं है। बल्कि हमें चाहिए कि हम वो फ़ेल अंजाम दें जिससे हमारा इमाम, वक्त का इमाम खुश हो। क्यों? इसलिए कि अभी तक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो खून के आंसू रो रहे थे, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे रो रहे थे। और उसके बाद जो हम इमाम ज़माना आंसू रोते हैं, सबसे ज़्यादा जो उसके चाहने वाले हैं वो ऐसे फ़ेल अंजाम देते हैं कि जिससे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नाखुश होते हैं। जो फ़ेल हमारे इमाम को खुश नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमारे और आपके आखिरी इमाम खून के आंसू रोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप ज़ियारत करेंगे तो आप सभी मोमिनीन के लिए वहाँ पे दुआएं कीजिएगा कि परवरदिगार, उनके लिए दुआएं कीजिएगा कि परवरदिगार उनको भी ये नेमत नसीब फरमाए कि वो बनाए मोहल्ला में आए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जितने भी रोज़े हैं, बल्कि इराक़ में जितने रोज़े हैं, सब रोज़े भी ज़ियारत नसीब फरमाएँ। لا يابا هن 10 هذا تبقى 2 مو بالشيء لا شوفها اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على हमारे साथ से जो है मुलाकात जब किया तो यही लेडीज बैठ लेडीज मकाम है यही वो मकाम है जहाँ पे जनाब अली अकबर के कलेजे में लहजे की अली टूट के पैवस्त हो गई थी। वो उम्मे लैला का चाँद सा मुखड़ा, वो चौधरी का चाँद। अच्छा
यही वो मकाम है जहाँ पे उम्मे लैला का अली अकबर अपनी एलियाँ रगड़ रहा था और इसी जगह से मौला इमाम हुसैन को सलाम पेश कर रहा था अली अकबर का बेटा और कह रहा था बाबा आप सुबह से लाशों पे लाशें उठा रहे हो, कैसा तेरा अली अकबर आवाज़ दे कि अपने अली अकबर के आके मदद करो, लेकिन बाबा तेरा अली अकबर जानता है तू बड़ा थका हुआ है बाबा, मदद के लिए अली अकबर नहीं पुकारता बाबा, लेकिन बाबा एक मेरा सलाम कबूल करना। जनाबी अली अकबर ने इसी मकाम पे खड़े होकर कहा था अस्सलामु अलैका या अबा अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। ए बाबा दुश्मन ने नेज़े की अनी तोड़ के कलेजे में पैबस्त करके चला गया बाबा, बाबा जल्दी आओ बाबा, तेरा अली अकबर एड़िया रगड़ रहा है बाबा। जैसी आवाज़ खैमे में गई, एक मर्तबा हुसैन अपने दुलजना पे सवार हुए, दुलजना को एड़ लगाई, करीब पहुँचे, जैसे ही करीब पहुँचे हुसैन अली अकबर को ढूंढ रहे हैं, मेरा अली अकबर कहाँ है, मेरा अली अकबर कहाँ है। लेकिन अज़ादारा ने मज़लूम करबला मेरी माँ बहनों हुसैन को अली अकबर न मिला। जब हुसैन को अली अकबर नहीं मिला तो एक मरतबा हुसैन झुके और झुकने के बाद ज़मीन करबला में अली अकबर को ऐसे तलाश कर रहे हैं। एक मरतबा जैसे ही अली अकबर ने बाबा को तलाश करके देखा, बाबा तेरा अली अकबर यहाँ पे एड़िया रगड़ रहा है बाबा, कहाँ है मेरा नाम। एक मरतबा जनाब अली अकबर ने कहा बाबा मेरा अली अकबर यहाँ एड़िया लगा रहा है। हुसैन ने अपने हाथों को उठाया, उठाने के बाद अपनी आंखों पे रख के कहा ए मेरा बेटा अली अकबर तू मुझे दिख नहीं रहा है। कहा बाबा तेरा अली अकबर तो यही है। हुसैन ने मेरी बीनाई खत्म हो गई। अगर आपका कोई जवान बेटा ऐसे चला जाता है तो कितनी तड़प होती है। एक माँ तड़प तड़प के यही कहती है मेरा चांद सा टुकड़ा चला गया, मेरा बेटा चला गया। बड़ी तमन्नाएं होती है एक माँ को, अपने बेटे को सजाऊंगी, सजाने के बाद दूल्हा बनाऊंगी, दूल्हा बनाने के बाद बारात ले जाऊंगी, लेकिन वो माँ की आस उम्मे लैला की आस, लेकिन अली अकबर को दूल्हा बना सकी, न बारात तैयार कर सकी, न बहू ला सकी। वो आसी आस में जनाब उम्मे लैला की आस टूट गई। अज़ादारों ये मेरी माँ बहनों यही वो मकाम है जहाँ पे अली अकबर कह रहा था अली अकबर यहाँ पे है। एक मरतबा हुसैन ढूंढते ढूंढते अली अकबर के पास ऐसे गुठलियों के बल बैठ जाते हैं और बैठने के बाद मेरे बेटे कलेजे में पैबस्त हो गई बाबा। लिबास को हटाया, क्या देखा कि नेज़े की हड्डी टूट के एक मरतबा नजफ कर गया बाबा। बाबा नजफ से आओ बाबा, बाबा नजफ से आओ बाबा। बाबा डरे खैबर अली अकबर के कलेजे से कैसे अली बाबा। अज़ादारों एक मरतबा हुसैन ने उस टूटे हुए नेज़े की अनी को पकड़ा, पकड़ने के बाद जो या अली मदद कह के मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम, यही वो मकाम है जहाँ पे मौला अली असगर को मौला मौला मेरे लिए ये वो मकाम है जहाँ अली असगर को तीर लगा था। लोग यहाँ पे अपनी हाजतों को लेके आते हैं और औलाद के लिए अपनी हाजत तलब करते हैं।
जो कर चुकी हूँ वो पीछे आ जाए, जो नहीं किए वो कर रिज़न बक़ज़ा यही व तस्लीमन अमरे, यही वो मकाम जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर है। जब जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को तीर लगा था, शोभा तीर लगा था, तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों के लिया था और अपने नन्हे से जान को अबा के दामन से छुपाया था, और अबा के दामन से छुपा के यही वो जगह है जहाँ पे खड़े होकर मौला इमाम हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बक़ज़ा यही व तस्लीमन अमरे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे मकाम पे खड़े हुए थे और इस सख्ती और इस इम्तिहान की मंजिल में थे कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आगे नहीं बढ़ा जा रहा था, और अपने अबा के दामन से छुपाए हुए अली असगर को जब खैमे के अंदर लेके गए थे तो एक मरतबा सकीना कदमों में गिर के यही कहती रही, बाबा ए बाबा आप अली असगर को पानी पिला लाए बाबा, ए बाबा आप अली असगर को पानी पिला लाए बाबा। आपकी सकीना ने क्या कहा? अज़ादारो जैसे ये जुमला जनाब सकीना ने कहा, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रहा न गया, अबा का दामन हटाया। अरे जैसे ही अबा का दामन हटाना था, एक मर्तबा बाबा के कदमों में गिर के जनाब सकीना ने एक जुमला कहा, बाबा क्या 6 महीने के बच्चे भी नहर किए जाते हैं? करबला, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद के। जनाब अली असगर का झूला, यहाँ पे लोग आते हैं, मन्नतें मानते हैं, छोटे छोटे कपड़े हैं जो जनाब अली असगर की छवि बना के यहाँ के खादिमीन लोग देते हैं आप लोगों को, इसलिए कि ताकि आप लोग मन्नत माने। और वो अफराद जो बे औलाद हैं उनके लिए मन्नत यहाँ मानते हैं, कपड़े लेके जाते हैं कि जब हम अपने घरों को कपड़े लेके जाएंगे, जिसके पास 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो जाते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते, वो उनकी यही तमन्ना होती है, मन्नत मान के झूला झुला के यही जाते हैं, हमारे घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो हम जनाब अली असगर के शबी से, जनाब अली असगर के रोज़े से जो नन्ना सा कपड़ा लेके आए हैं हम उस बच्चे को पहनाएंगे, और उसी की बरकत से परवरदिगार आलम जनाब अली असगर के सदक़े से साहिब औलाद बना देता है। ये मकाम जनाब अली असगर है, आप लोग ज़ियारत कर लें, और ज़ियारत करके इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे जाफर जिनको मौला ने वापस कर दिया था, यही वो मकाम, यही जो ऐसे बना यही है। अच्छा मकाम जाफर अब तो ये बना दिया है, ठीक है। तो बस आप लोग ऐसे ज़ियारत करके उधर से वापस निकल के निकलेंगे, बस ऐसे ज़ियारत करके फिर उधर मकाम जाफर जी कहाँ गई? यही वो मकाम है जहाँ पे जाफर जिन मौला की मदद के लिए आया था और मौला हुसैन ने उनको मना कर दिया था, वापस भेज दिया था। ये वो मकाम है। अरे क्या करना दिखा के उनको देख ही जाना है, ये लिख दो उनको देख ही जाना है। हाँ जी हाँ जी, या अल्लाह या अल्लाह, नाम लिख दीजिए, दीवार का नाम लिख यही वो मकाम है जिस पे जाफर जिनने मदद के लिए मौला से कहा था, मौला ने मना कर दिया था। अल्लाह अकबर मोहम्मद। यहाँ पे लोग अपनी हाजत के लिए अपने नामों को दीवार पे लिखते हैं। चलिए बढ़िए भी
सामने जाफर जिन, ये अंदर से पूरा अंदर तक है और ये हमारा काफिला बाहर आ रहा है। ज़ाहिर कराम दाहिना बाजू अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, यही वो मकाम है जहाँ मौला गाज़ी पास के दाहिने बाजू कलम हुए थे और अलम मुबारक मौला ने बाएं बाजू में थामा। यहाँ लोग गिरफ्तारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आतिल फरजहुम। कपड़ा बस पैसे डाल दिए पैसे। وای سر پرچم بیا سر کوچه خدا خیرت. ये दावत कर रहे हैं यार सामने से ना। सारे लोग अपने अपने अंदाज में मौला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और ये बाबुल हवाइज के बारगाह से दाहिना बाजू से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बाज़ार के बीचों बीच में ये जगह मौजूद है, दोनों तरफ दुकानें मौजूद हैं। जहाँ अब्दुल फरबाज के दाएं बायां बाजू कटा, यही वो मकाम है जहाँ से जनाब सकीना की आस टूटी। चलिए आप भी हटिए, चलिए दूर से खड़ी होकर दुआ मांगिए। कपड़ा काट के रगड़ते रहो। आगे आगे
कैसे यही मारे 11 फुट का ले लिया कमान को जो है दे रहा है वो कोई बात नहीं है, ले लीजिए। आधा आधा ले लिया जाएगा। आज हम 1443 हिजरी में ईश्वर की ज़ियारत कर रहे हैं। ज़रा अपना तसव्वुर लेके जाइए, जब ये सहरा था, जंगल था, बयाबान था, उस रेत ख्याल में लेके जाइए जब ये रेती थी। यहाँ जो है जगह जगह पे जो है पौधे थे, अस्टार थे। आज हम इस आलम में देख रहे हैं, लेकिन तसव्वुर कीजिए सन 61 हिजरी का ज़माना, जिस वक्त जो है मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेने के लिए दरियाए फ़ुरात की तरफ जाते आते थे। हमेशा मसाइल में सुनते हैं, लेकिन तसव्वुर कीजिए। मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं कि अब्बास अगर जाना ही है तो बच्चों के लिए जो है सबील का इंतज़ाम करते जाओ। अब्बास खैमे में जाते हैं और जाके जो है मश्क सकीना को लेते हैं, लेके दरियाए फ़ुरात की तरफ जाते हैं। तो 4 जुमलों में ख़त्म करता हूँ। बोल लीजिए इसलिए कि आप करबला में मौजूद हैं और यहाँ पे कोई आपको अज़ियत देने वाला नहीं है, कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, कोई दूरे लगाने वाला नहीं है। ज़रा सन 61 हिजरी का हुसैन की 4 साल की बच्ची सकीना रोना चाहती थी, आने लगाता था, जुड़ने लगाता था। यही आंसू है तो हमारी जमानत का दामन बनेंगे। दरियाए फ़ुरात में दाखिल हुए तो मरतबा जो है मस्जिद सकीना को भरा भरने के बाद जो है वो हजम नहीं जाना सकीना कह रही है आपके कब्ज़े में पानी है और हम चाहते हैं और अपने बाबा से पानी पी ले, लेकिन पानी नहीं पीता। लेकिन इतना छोटे छोटे बच्चे लेकिन वो कैसे मुसलमान थे जिन्होंने हुसैन के बच्चे। मकाम फ़िज़ा जनाब फ़िज़ा अलैहिस्सलाम, यही वो मकान है जहाँ पे जनाब फ़िज़ा ने उस शेर को आवाज़ दिया था, जहाँ से मौला हुसैन की मालिक को मुझे फजीलत और अहमियत की तरफ नहीं जाना है, बस 2 रिवायतें आपके सामने पढ़ता हूँ और ख़त्म दुआ कर दूँगा। आप देखें कि जिस वक्त जंग सिफ़ीन वाक़ हुई है, जो कि जंग सिफ़ीन सूरिया में वाक़ हुई है, मौला कायनात ये वो मकाम है जिस मकाम पे मौला गाज़ी अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ था। आप हज़रात ज़ियारत करें, ज़ियारतों का शरफ़ हासिल करें। यही वो मकाम है जिस मकाम पे मौला गाज़ी अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ था। और बाबुल हुसैन टूर एंड ट्रैवल की क़यादत में आने वाले ज़ायरीन गिरामी क़द्र इस वक्त जो है वो मुसीबत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम से महजूज़ हो रहे हैं। और बरादर अज़ीज़ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हसन अब्बास साहब क़िबला काबा मुसीबत मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मकाम शेर फ़िज़्ज़ा पे हैं। ये वो जगह है कि जिस जगह पे जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर को आवाज़ दिया था और शेर ने इस मकाम पे आके मुलाकात किया था। उसके बाद वो शेर गायब हो गया। बरादर अज़ीज़ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हसन अब्बास साहब क़िबला काबा मुसीबत और मकाम शेर फ़िज़्ज़ा की फ़जीलत बयान करते हैं। 61 हिजरी की शाम का वक्त आया है, ये आवाज़ गूंजी कि अब हुसैन का लाश किया जाएगा। ये आवाज़ जनाब ज़ैनब औलिया मकाम के कानों से जब तक आई तो एक मरतबा जनाब फ़िज़्ज़ा को बुलाया और कहा कि अम्मा फ़िज़्ज़ा जाओ शेर को आवाज़ दो जिसको बाबा ने आज़ाद किया था। जनाब फ़िज़्ज़ा आई, आने के बाद इसी मकाम पे खड़ी हुई और एक जुमला कहती है, अबुल हारिस तू कहाँ है? हुसैन का लाशा पामाल होने जा रहा है। आज़ादारों, इसी झाड़ी से जो है शेर निकला है, निकल कर हुसैन के